जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 को। तो इस प्रश्न में प्रश्नावली की मतलब 6वां प्रश्न है। इसका हल जो पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याओं का मतलब हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो होती है, जैसे 1000 है, ये 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हुआ। अगर जो मान लीजिए कि 25 जो है भाज्य है या नहीं, तो 25 भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यह 5 पचे 25 जो कि भाज्य हो रहा है पूर्णतः। तो इस तरह के जो संख्याएं होती हैं इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। 10 भी भाज्य संख्या हो गया, 12 भी होगा, 14 भी होगा, लेकिन 13 जो है भाज्य संख्या नहीं है वो, क्योंकि स्वयं से और 1 से भाज्य होगा। तो यही चीज हम लोगों को चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसका हल देखेंगे। नीला कलर का मार्कर का इंक खत्म हो गया, इसी वजह से ग्रीन वाला यूज करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, अब ये इसको इतने को a के बराबर लेंगे। a बराबर में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। अब बराबर में अब हम लोगों को एक चीज देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 26 प्लस में यहाँ पे दिया है 13, कोई संख्या a बराबर में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 26 में से और 13 में से 13 अगर जो कॉमन करना चाहें, 13 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। 26 में से 13 निकल गया तो इसकी जगह पे बचा 2, और 13 में से 13 कॉमन होके निकल गया, यहाँ पे बचा 1। इतनी बात नहीं जानते तो जान लीजिए कि कॉमन ऐसे लिया जाता है। और अगर जो आपको फिर से 26 प्लस 13 लाना हो तो फिर से गुणा करा दीजिए। अगर जो फिर से गुणा कराएंगे तो 13 का गुणा होगा 2 में आ जाएगा 26, फिर से 13 का गुणा होगा 1 में, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस यही चीज यहाँ पे भी किया जा रहा है। अब यहाँ से प्लस में है, ये पूरा गुणे में है, गुणे में है तो यहाँ से 13, और आप लोग समझ रहे हैं कि ये 26 है और यहाँ पे गुणे में ज्यादा संख्या है, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 इस तरह लिख सकते हैं। 13 यहाँ से कॉमन किया, 13 यहाँ से कॉमन किया, तो इसमें भी हम लोग 13 को कॉमन कर रहे हैं। उसी प्रकार से 13 को हम लोग निकाल रहे हैं बाहर ब्रैकेट के। अब जब इतने में से 13 निकल गया तो यहाँ पे बचा 7 गुणे 11 प्लस में 13 यहाँ से निकल गया, यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे 13 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 11 सत्ते 77 प्लस का 1, फिर यहाँ पे 13 गुणे 78 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये भाज्य संख्या है। अब हम लोग को यही बताना है कि क्यों है। अब क्यों है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं, इन दो, ये जो संख्या है इसके जो गुणनखंड है 1 से अधिक है, 1 के अलावा भी इसके गुणनखंड हैं, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। जैसे कि 13 से 1 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा होना चाहिए गुणनखंड। 13 का और कोई नहीं होगा, या तो 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। लेकिन अगर जो 10 की बात करें तो 10 2 है, 2 से भी कटेगा भाग देने पर, 5 से भी कटेगा। इसी वजह से इन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो है, ये जो आया है संख्या, ये इसके 1 से अधिक भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, तथा यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा
एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अतिरिक्त भी है, एक के अतिरिक्त भी कुछ हैं, बस इसी वजह से ये भाज्य संख्या है। अब इसी में एक पार्ट और दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे, तो इसको मानेंगे b के बराबर। माना b बराबर में यही जो संख्या है, जिस जैसे a वाला किया गया वैसे इसको भी करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5, ये प्लस का 5 है। दिख रहा होगा क्लियर, आशा करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, जैसे उसमें हम लोग कॉमन लिए थे, इसमें भी कॉमन लेना है। क्या इसमें कॉमन होगा? उसमें 13 था प्लस में, इसमें 5 है। अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, यहाँ के गुणनफल में मतलब गुणनखंड में भी 5 है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे 5 को। अब यहाँ से जब 5 निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1। यहाँ से 5 में से 5 निकल गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 1। चाहे 1 लिखते ना लिखते, लेकिन प्रश्न में दिया है तो लिख रहे हैं। अब इसका करा दीजिए गुणा। तो जब 5 का यहाँ पे गुणा करा देंगे, ये ब्रैकेट लगाया, अब पूरा गुणा कराइए। 3 दूनी 6, 6 24, 24 और कराएंगे तो ये आ जाएगा 1008। क्या आएगा? 1008 जब पूरा गुणा करा देंगे। और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा 1, प्लस में आएगा 1। अब इसको जोड़ लीजिए तो आएगा 5 गुणे 1009, 1009। यह भी एक भाज्य संख्या है। ये जो b दिया है, b भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर भी अन्य दो गुणनखंड हैं, और अन्य 2 गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी एक के अतिरिक्त क्योंकि इसके भी एक के अतिरिक्त अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई? तो बस यही चीज़ हम लोगों को बताना था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, आप लोगों को विस्तार से समझाते हुए चल रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ज़्यादा हम लोगों को मतलब आप लोगों को समझ में आ जाता है, थोड़ा डीप में ना पढ़ाएं, तब भी तो हम वीडियो थोड़ी छोटी बनाएंगे। लेकिन आपको अभी शुरुआत है, मुझे आप लोगों तक पहुंचना है, तो जो वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपको विस्तार से समझाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जिनको नहीं आ रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे सपोर्ट में लगे रहिए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप हमारे छोटे भाई बहन की तरह हैं, आप लोगों के लिए मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो आप लोगों को मेरा सपोर्ट और भी करना चाहिए। मैं आप लोगों को और मेहनत से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो मेरी वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सरकारी स्कूल के बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को विस्तार से बता पाऊँगा, क्योंकि मैं उस हालात से गुजरा हूँ, उस तरीके को जानता हूँ कि जैसे आप लोगों को क्या क्या मैनेज करना है।
तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के पास, और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।